हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सीआरपीसी का चैप्टर थ्री सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पावर ऑफ कोर्ट। इसके अंदर बताया गया है कि कोर्ट को क्या पावर है, न्यायालय को क्या शक्तियां दी गई हैं कि वे किसी केस का ट्रायल कर सकें। तो इसमें सेक्शन 26 टू 35 तक है। सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 कहता है कोड बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। कौन कौन से कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं, यानी कि केस का ट्रायल यानी कि विचारण कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए एनी ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड मे बी ट्रायल बाय। भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण किस किस कोर्टों के द्वारा किया जा सकता है? तो फर्स्ट है हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। सेकंड है सेशन कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और थर्ड है फर्स्ट शेड्यूल, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो कोर्ट फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन की गई है उनके द्वारा जो है केस का ट्रायल किया जा सकता है। तो सेक्शन 26 के साथ हम पढ़ सकते हैं सेक्शन 4 एंड कॉलम 6 फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन प्रोवाइडेड डेट सेक्शन 376 एंड सेक्शन 376 ए टू ई के अंडर जो ऑफेंस हैं, जो रेप से रिलेटेड ऑफेंस है, वो जहाँ तक हो सके महिला जज के द्वारा सुना जाना चाहिए। इसका आता है सेक्शन बी, सब सेक्शन बी कहता है सेक्शन 26 का, किसी अन्य विधि के अधीन when no court is so mentioned कि किस कोर्ट द्वारा जो केस है वो सुना जाएगा। अगर कोई कोर्ट डिफाइन नहीं की है किसी प्रोविजन के थ्रू, तो उस केस में जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा वो केस को ट्रायल किया जाएगा, या जो फर्स्ट शेड्यूल में जो कोर्ट दिया गया है उसके द्वारा ट्रायल किया जाएगा केस का। ये कहता है सब सेक्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है कि जो जुवेनाइल से रिलेटेड केस हैं, किशोरों से रिलेटेड जो केसेज हैं, वो कैसे हैंडल किए जाएंगे। एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ कमिटेड बाय एनी पर्सन जो कि 16 वर्ष से कम आयु का है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के द्वारा या एनी कोर्ट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंदर के द्वारा ट्रायल किया जाएगा। ये कहता है सेक्शन 27 की जुवेनाइल के केसेज को कैसे हैंडल किया जाएगा। अगर कोई अदर कोर्ट दिया गया है, स्पेशल कोर्ट्स दिए गए हैं, तो उनके द्वारा, अदरवाइज चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये कहता है सेक्शन 27। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 28। क्या कहता है? सेक्शन 28 कहता है सेंटेंस विद द हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। फर्स्ट है हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। जो उच्च न्यायालय है वह कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा उसे प्राधिकृत है। ये कहता है सबसेक्शन ए। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को भी विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश दे सकता है कोई भी दंडादेश, किंतु जो सेंटेंस ऑफ डेथ है, मृत्यु दंडादेश के लिए हाई कोर्ट से पुष्टि कराने की आवश्यकता होगी, जो बताता है चैप्टर 28 सेक्शन 366 टू सेक्शन 371 तक। और इसके साथ जो इसका एग्जीक्यूशन होता है वो सेक्शन 413 यानी 413 में होता है। अब आते हैं सब सेक्शन 3 जो कहता है असिस्टेंट सेक्शन जज कितनी यानी कि सेंटेंस दे सकता है, कितना दंडादेश दे सकता है। वो दे सकता है 7 to 10 ईयर्स का जो सेंटेंस है वो दे सकता है। इससे यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का या डेथ का या 7-10 तो अबव ईयर का जो सेंटेंस है वो नहीं दे सकता असिस्टेंट सेशन जज। ये कहता है सबसेक्शन 3। और सबसेक्शन 3 के साथ हम पढ़ सकते हैं सेक्शन 374
जो कि है अपील। अगर जो अपील है इस सेशन से रिलेटेड वो अगर 7 ईयर तक का अगर दिया है असिस्टेंट सेशन जज ने या उससे कम का दिया है तो जो अपील होगी वो सेशन कोर्ट में होगी। और अगर इससे यानी 7 to 10 ईयर्स तक का दिया हुआ है तो उस केस में जो अपील है वो हाई कोर्ट में होगी। ये कहता है सेक्शन 28। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 29 क्या कहता है, सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास, दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। डिफाइन है चैप्टर 2 में सारे मजिस्ट्रेट यानी कि जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट है या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी मजिस्ट्रेट है वो सारे डिफाइन किए गए हैं चैप्टर 2 में, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 29 का वो कहता है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट कौन कौन से दंड नहीं दे सकता। वो नहीं दे सकता मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के अवधि का कारावास, इम्प्रीजमेंट नहीं दे सकता। इसके अलावा 7 वर्ष तक या जुर्माना आदि का दंडादेश जो सेंटेंस है वो दे सकता है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। ये डिफाइन है सेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट जो है वो सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कौन कौन से सेंटेंस यानी कि दंडादेश दे सकता है। तो वह दे सकता है, फर्स्ट है 3 इयर्स का दंडादेश दे सकता है, सेकंड है 10,000 तक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है या दोनों दे सकता है। ये कहता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऐसे दंड दे सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट सब सेक्शन 3 जो कहता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कौन कौन से दे सकता है। वो दे सकता है 1 ईयर प्लस 5,000 रुपीज़ तक या दोनों दे सकता है जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है दंड यानी कि सेंटेंस। अब आते हैं सब सेक्शन 4 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कितनी पावर है। जो वो है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जो पावर है वो इक्वल है चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के बराबर की। जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो सेंटेंस दे सकता है वही सेंटेंस चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दे सकता है। और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी उतनी पावर है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को है, तो ये इक्वल हैं दोनों। तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पावर है वो सेम पावर है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। तो ये कहता है ये क्लियर है सेक्शन 29। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है, सेक्शन 30 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। यदि टाइम से जुर्माना नहीं दिया गया तो फिर उस केस में जुर्माने को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो उस जो कहते हैं सेंटेंस है उसकी 1/4 होगी और उस सेंटेंस का जो सेक्शन 29 में जो दिया गया है प्रोविज़न उसके अकॉर्डिंग होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। जुर्माने के एवज में दिया गया जो दंडादेश है कारावास है और जो मुख्य कारावास है के दंड दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 30 क्लियर है। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें आपको डिफाइन करूँगी सेक्शन 31 to सेक्शन 35। Thank you for watching this video and like and subscribe my channel. Thank you.